बन्नू में गुवाहाटी गेट के करीब धमाका हुआ है। बन्नू इलाके में सेना के कैंट पर आतंकियों ने हमला किया है। आप इसे बदकिस्मती कह लें या हमसाया मुस्लिम मुल्क से हमदर्दी का खुमियाजा कह लें। पाकिस्तानी सेना के 17 सैनिक मारे गए हैं इस हमले में। मुझे खौफ आता है कि कहीं इनको हिंदुओं के कब्जे में न दे दे। मुझे खौफ इसी बात का है। मैंने कहा ना कि मैं इंडिया के साथ मेरी दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं इसलिए करना चाहता हूँ दोस्ती के इनको सिर्फ इंडियन सही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता सही। समझ आइए आपको नाजरीन? नहीं तो सर हम क्यों नहीं सही कर सकते? मतलब हम भी तो हम इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे जो सिचुएशन हम इसलिए नहीं कर सकते फैसल वहीद साहब कि आपके दिल के अंदर, आपके पेट के अंदर भी दाढ़ी है। पाकिस्तानी आर्मी फिर से बहुत जोर से टुकी है इस बारी बन्नू में। दहशतगर्दों ने सुबह 4:40 पर बारूद से भरी गाड़ी से धमाका किया। दहशतगर्दों ने गाड़ी से कैंट की बाहर वाली दीवार और सप्लाई डिपो के दरमियान रोड पर धमाका किया। दहशतगर्दों ने धमाका करके कैंट में दाखिल होने की कोशिश की। हेलीकॉप्टर को भी बताया जा रहा है कि गिरा दिया गया है। हेलीकॉप्टर पर हमला किया गया है। पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया है। जानकारी है इसका हमले में 2 मेजर और 1 कैप्टन की मौत हुई है। गेट पर ही 12 पाकिस्तानी सैनिक चौकीदारी कर रहे थे जो मारे गए। ये सामने फाइटिंग अब तक कंटिन्यू कर रही है, ऐसे कुछ लोग बताता हुआ ये था कि फाइटिंग अभी चल रही है। एक बहुत बड़ा एक ग्लोबल एंटी एस्टेब्लिशमेंट ट्रेंड है। लोग सिस्टम से, लोग स्टेटस को से, लोग जो रवायती सियासतदान है उनसे तंग आए हुए हैं और वो लोग तब्दीली चाहते हैं। आप इंडिया के सॉफ्ट पावर का, उनकी पॉलिटिकल पावर का, ये दुनिया में उनका जो डंगा बज रहा है उसका अंदाजा लगा लें यहाँ से। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तानी आर्मी फिर से बहुत जोर से टुकी है इस बारी बन्नू में। बन्नू है खैबर पख्तूनवा के अंदर, जहां पर एक मोटा सुसाइड अटैक, एक नहीं 2 मोटे सुसाइड अटैक हुए हैं, जहां पर बन्नू कंटोनमेंट के गेट के ऊपर आके सुसाइड बॉम्बर्स ने अपनी गाड़ी, एक एक्सप्लोजिव से भरी हुई गाड़ी को उड़ाया है। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन आई है, बन्नू कैंट जो एक मिलिट्री बेस है खैबर पख्तूनवा के अंदर, वहां पर काफी फोर्सेस इनकी जो टीटीपी वाली हैं वो अंदर घुस गए हैं। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कहीं ना कहीं अभी अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि करीब 12 से 13 पाकिस्तानी सोल्जर्स टिचकियां हो गए हैं और यहां तक कि ये भी पता चल रहा है कि एक हॉस्टेज सिचुएशन भी डेवलप हो रही है। तो जरा देखें ये हुआ क्या है। बड़े जबरदस्त एक्सप्लोजन हुए। पाकिस्तान टाइम के हिसाब से देखें तो 4:45 पर सुबह बड़े जोर से एक्सप्लोजन हुए बन्नू कैंट के गेट के ऊपर। उसके बाद बहुत जोर से फायरिंग वहां पर चल रही है और एज वी स्पीक वहां पर फायरिंग अभी भी चल रही है, क्योंकि अब वो अंदर घुस गए हैं कैंट के अंदर, तो बहुत उसके बाद डैमेज होने वाला है। यहां तक कि पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान ने अपने एयरफोर्स के जो अटैक गनशिप्स हैं वो भी वहां पर डिप्लॉय कर रखे हैं। यहाँ तक ये भी पता चला है कि स्पेशल फोर्सेस और जो उनकी एसएसजी कमांडोज हैं वो भी अंदर उस एरिया के अंदर घुसे हैं टू ट्राई एंड सैनिटाइज दिस इंटायर थिंग। ये जो अटैक हुआ है, ये लोग तो काफी, अब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो यार टीटीपी कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से जो मेरे को इन्फॉर्मेशन आई है, ये अटैक हुआ है गुल बहादुर ग्रुप के जैश फुरसान ए मोहम्मद एक जो ग्रुप है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करी है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तानी आर्मी का जो एक गो टू तरीका है इन चीजों को डील करने के लिए वो है कि भैया जरा फटाफट इंटरनेट को ब्लॉक कर दिया जाए। कैंटोनमेंट में हेलीकॉप्टर से आर्मी भेजी जा रही है, लोग भेजे जा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कैंटोनमेंट की क्या हालत है। ये समझ लीजिए कैंटोनमेंट में कम से कम नहीं तो 1000 सिपाही होते होंगे, 1000 से कम तो नहीं होते होंगे। आपको लड़ने के लिए बाहर से आदमी बुलाने पड़ रहे हैं। इसका मतलब वहां से या तो वो सिपाही भाग गए हमला होते ही, या आपके पास कैंटोनमेंट में लोग ही बहुत कम थे। 2 में से एक चीज, हाँ ये भी हो सकता है लोग बहुत कम हो, लेकिन कितने कम होंगे यार, कैंटोनमेंट है। कैंटोनमेंट में आपके पास ऑफिसर होंगे, एक ऑफिसर के नीचे 100 से ज्यादा 8 ही तो घुसे हैं। ये जो ग्रुप है इसी ने क्लेम किया। ग्रुप का नाम है जैश फुरसान मोहम्मद। इसने क्लेम किया कि हमने 8 आदमी अंदर घुसाए हैं। 8 ही तो घुसे हैं यार। 8 आदमी घुसने के बाद आपको मतलब आपसे टैकल नहीं हो रहे वो 8 आदमी। एक ऑफिसर रहा होगा, ब्रिगेडियर कम से कम, या ब्रिगेडियर छोड़ दो यार, मैं बोलता हूँ कर्नल भी रहा है। वैसे कैंटोनमेंट में कर्नल नहीं होता, कर्नल से ऊपर ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जरूर होता है। मैं बोलता हूँ एक कर्नल है, कर्नल के अंदर एक बटालियन रही होगी, कर्नल के अंदर एक ब्रिगेड रही होगी, 200 तो 300 तो होंगे।
और पूरी के पूरे आर्मर्ड, क्योंकि वो तो टैंक वैंक सब कुछ होता है, तो टैंक चलाने वाला ड्राइवर होगा, वो भी तो उनको भी लड़ना होता है, उनको भी गोली चलानी आती है। यहाँ तक के ऑर्डरली जो कि काम करता है ऑफिसर्स के कपड़े धोने का, गार्डनिंग का, खाना बनाने का, जूते पॉलिश करने का, इनको भी लड़ाई होती है, इनको भी गोली चलानी होती है। जब हमला होता है तो ये भी आते हैं, जब लड़ाई होती है ये भी आते हैं। ये बात सही। तो इस पोजीशन में कम से कम नहीं तो 1000 आदमी होने चाहिए। तो बाहर से ट्रूप्स क्यों आ रही हैं? क्या ये ट्रूप्स छोड़ के भागी हैं? या अच्छा, दूसरी चीज, कैंटोनमेंट पे हमला हो गया बन्नू में, मान लिया, आपकी आर्मी क्या कर रही थी? आपकी आईएसआई क्या कर रही थी? आईएसआई ने क्या इंफॉर्मेशन नहीं दी थी तक? बार बार अगर जब इंडिया में हमले होते थे, इंडिया में मुंबई अटैक हुआ, तो पाकिस्तान ने यही बोला था ना कि इंडिया की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, इंडिया की इंटेलिजेंस को पता क्यों नहीं चला? आज ये क्वेश्चन मैं आईएसआई पे डालना चाहता हूं, आज ये क्वेश्चन पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस पे डालना चाहता हूं। पता क्यों नहीं चला? इतना बड़ा ट्रक लेकर के कोई आदमी घुस गया अंदर और आप नहीं उसको मार पाए, आप उसको पकड़ नहीं पाए, आपको पता नहीं चला। आपकी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस होती है, आपको पाकिस्तान की आईएसआई के पास सिर्फ इतना काम है कि रोहित शर्मा कहां बात कर रहा है, मैं कहां बात कर रहा हूं, और मेरी फोन रिकॉर्ड किया जाए। आपके उधर के फोन रिकॉर्ड नहीं होते क्या बन्नू रीजन के? मतलब एक रॉ एजेंट मुझे आपने डिक्लेयर कर दिया, आई एम प्राउड कि मैं रॉ एजेंट हूं, लेकिन आपके अपने आईएसआई एजेंट्स क्या कर रहे थे? किसी को अरेस्ट किया? किसी की फोन कॉल रिकॉर्ड हुई? आप सिर्फ पाकिस्तानी, मेरा फोन कॉल क्यों रिकॉर्ड हुआ मैं बताता हूं आपको। मेरा फोन कॉल इसलिए रिकॉर्ड हुआ क्योंकि इमरान खान का एक रीजन था उसमें। इमरान खान जो था वो जेल में, इमरान खान हम इंडिया भारत से मिल जाएंगे, पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान वाले हर वक्त पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने में वहां ग्रुप्स लगे हुए हैं कि हमें वसाइल दो वरना हम भारत से मिल जाएंगे। मजाक समझा हुआ है लोगों ने यहाँ। अल्लाह ना करे कि इसके ऊपर अगर भारतीय मुशरिक हिंदू और मोदी और ये हिंदुत्व फौज इस पर काबिज हो जाए, इसके कुछ इलाकों पे, या जहन्नुम पे कुत्ते खवारिज काबिज हो जाए इसके ऊपर, लोगों को मजा आ जाएगा, मजा चख लेंगे ये एक दफा तसल्ली से कि हिंदुओं के नीचे रहने का क्या अंजाम होता है। कोई एक इस वक्त जमात या फर्द ऐसा मुझे नजर नहीं आता जो पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियां दे रहा हो, सिवाय हमारे पाक फौज के अफसरों और जवानों के, जो वाकईतन कुर्बानी दे रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तनख्वाह तो पूरा मुल्क ले रहा है। ये ताना इनको देते हैं कि पाक फौज के अफसरों को तनख्वाह तो मिलती है, तनख्वाह तो पूरे मुल्क में तमाम सरकारी मुलाजमीन को मिलती है, जजों को भी मिलती है, हुक्मरानों को भी मिलती है, MNAs और MPs को भी मिलती है, मगर पाकिस्तान के लिए कुर्बानी कोई भी नहीं दे रहा। मुझे खतरा इसी बात का है कि ये जो सुबाइयत और लिसानियत और फिरकावारियत इस वक्त फैल चुकी है, और हम एक मुसलमान होने के बजाय, एक पाकिस्तानी होने के बजाय अपने आप को अपनी सियासी जमात से वाबस्ता करते हैं, सूबे से वाबस्ता करते हैं, अपनी बरादरी और ज़बान से वाबस्ता करते हैं। हमारी मईशत कोई मसला नहीं है, ये मिसमैनेज्ड मईशत है। ये नहीं है कि हमारे पास वसाइल नहीं है, अल्लाह ने हमें ख़जाने दिए हुए हैं। दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है अल्लाह के फजल से। कौन सा ख़जाना है जो अल्लाह ने हमें नहीं दिया हुआ? और ये वो मुल्क है जहाँ पे रोटी की कीमत आपके सामने है, मईशत पूरी तरह तबाह हो चुकी है। वो जरा अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम दिवालिया हो चुके हैं, कर्जे हमारे ऊपर चढ़ गए हैं, कर्जे उतारने की हमारी कैपेसिटी नहीं है, आम आदमी को पीस के रख दिया है, बिजली के बिल आम आदमी की कमर तोड़ रहे हैं। और उसमें ये जो अशराफिया है, चाहे ये सियासतदान है, चाहे ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप ये देखें उनकी अयाशियां। ये चीज़ें हमारी मसला नहीं है। जैसे मैंने कहा, मुझे मसला सिर्फ इस बात का है कि ये कौम अपना नज़रिया गुम कर बैठी है, और जब ये होता है तो फिर अल्लाह इसको खाना जंगी में मुब्तला कर देता है, जैसे मशरक़ी पाकिस्तान में खाना जंगी हुई, और फिर उसके नतीजे में दुश्मन बाहर से दाखिल हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।